फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने अब अव्ययी भाव समास में समास के भेद और अव्ययी भाव समास तक हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अभी हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास होता क्या है? तो तत्पुरुष समास हम किसे कहते हैं? तो जिस समास में उत्तर पद यानी कि दूसरा पद जो होता है वह प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह जो है का, के, की, को, से, के लिए में आदि लुप्त हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। या फिर जैसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस समास का उत्तर पद अर्थात अंतिम पद प्रधान होता है तथा विभक्ति का लिंग वचन दूसरे के पद के अनुसार होता है एवं दोनों पदों के बीच का जो कारक चिन्ह होता है लुप्त हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और इस समास का विग्रह करने पर कर्ता, कारक और संबोधन की विभक्तियों जैसे कि ने, हे, ओ, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति तथा विभक्तियों के अनुसार ही इसके उपभेद होते हैं। जैसे कि धर्म ग्रंथ, तो धर्म का ग्रंथ, ब्राह्मण दक्षिणा, ब्राह्मण के लिए दक्षिणा। और विभक्तियों के नामों के अनुसार तत्पुरुष समास के भी प्रकार होते हैं। विभक्तियों के ये जो विभक्तियाँ बताई गई हैं कि का, के, की, को, से, के लिए में आदि जो है लुप्त हो जाता है, तो इन विभक्तियों के अनुसार भी समास के प्रकार होते हैं। और कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। इसके भी कौन कौन से होते हैं? कितने हो जाएंगे? विभक्तियों के अनुसार भी तत्पुरुष समास के जो प्रकार हैं वो 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है आपका कर्म तत्पुरुष, फिर कर्म तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। इतने होते हैं आपके विभक्तियों के अनुसार। तो चलिए देखते हैं फिर आगे इसमें। तो यहाँ पे आसान ट्रिक दिया गया है। आसान ट्रिक है कि कारक छिपे तत्पुरुष दिखे, कारक छिपे तत्पुरुष दिखे। यानी जहाँ का, के, की, को, के लिए में आदि छिपे हों वहाँ प्रायः तत्पुरुष समास होता है। अब इसके महत्वपूर्ण कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसमें है आपका समस्त पद, फिर समास विग्रह। तो समस्त पद में है आपका राजा का राजपुत्र और इसका विग्रह हो जाएगा राजा का पुत्र। फिर है गंगा जल, गंगा का जल। वनवास, वन में वास। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। रसोई घर, रसोई के लिए घर। अब इसमें परीक्षा के लिए ट्रिक दिया गया है। यदि विग्रह में का, के, की, को, से, में, पर, के लिए आए तो पहले तत्पुरुष समास की संभावना देखें। अब इसमें महत्वपूर्ण इसके प्रश्न कुछ बने हुए हैं कि जो एग्जाम में आने की संभावना रहती है। जैसे कि पहला प्रश्न है इसमें, तत्पुरुष समास में कौन सा प्रधान होता है? तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो उत्तर पद प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कि राजपुत्र की समास का उदाहरण है। राजपुत्र की समास का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। क्या हो जाएगा इसका समास विग्रह? तो राजा का पुत्र। अगला इसमें है गंगा जल का विग्रह क्या होगा? तो गंगा जल का विग्रह होगा ऑप्शन नंबर इसका भी गंगा का जल। फिर चौथा इसमें है कि वनवास का सही विग्रह क्या है? तो वनवास का सही विग्रह है वन में वास। ऑप्शन नंबर बी, वन में वास। 5वां क्वेश्चन इसका है कि हस्तलिखित किस समास का उदाहरण है? हस्तलिखित जो है किस समास का उदाहरण है? तो हस्तलिखित जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले कुछ उदाहरण हैं जैसे कि राजपुत्र, गंगा जल, गृह प्रवेश, वनवास, हस्तलिखित, रसोई घर।
तो जैसे कि इसमें या तो समास पूछा जाएगा या समास विग्रह पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर आज के लिए होमवर्क है कि इन शब्दों बताइए निम्नलिखित में कौन सा समास और उनका समास विग्रह कीजिए। जैसे कि राजपुत्र, गंगाजल, वनवास, गृह प्रवेश, हस्तलिखित। और अगर आप लोगों को ये मेरा यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।